गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल नेचर क्लासेस बाय हबीब से में। तो बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने कहा था कि हम लोग फिजिक्स का सारा प्रैक्टिकल सीरीज़ वाइज करेंगे, तो इस बात पर हम लोग अमल भी कर रहे हैं और सारे प्रैक्टिकल को सीरीज़ वाइज में न्यू पैटर्न बेस पे करते आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का प्रैक्टिकल जो स्टार्ट करेंगे वो हमारा वर्नियर कैलिपर से रिलेट करता है, जो कि हमारा वर्नियर कैलिपर का सबसे लास्ट प्रैक्टिकल है। तो इसको हम लोग समझेंगे और आगे प्रोसीड करेंगे। तो हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको सारा वीडियो वक्त पर प्रोवाइड हो जाए। और इसके अलावा भी अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा आपके मुताबिक। तो चलिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक कर दीजिएगा। और एक और बात है, देखिए ये सारा कुछ हम लोग प्रोवाइड कर रहे लिखा हुआ है, इसको आप लोग टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है कि किस तरह से हम लोग प्रैक्टिकल लिखते हैं, किस वे में, किस शॉर्ट फॉर्म में लिखे, ताकि आपको परेशानी ना हो और पूरा प्रैक्टिकल आपका सही हो। तो ये देखिए सारा कुछ लिखा हुआ आपको प्रोवाइड करके मिल जाएगा पीडीएफ बना के, तो आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज का प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। आ जाते हैं हम लोग अपने एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट की तरफ। तो हमारा आज का जो एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट है इसको समझेंगे। देखिए, आज का जो हमारा एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट है, इसे हमारा क्या है, टू मेजर द इंटरनल डायमीटर एंड डेप्थ ऑफ ए गिवन बीकर और कैलोरीमीटर यूजिंग वर्नियर कैलिपर एंड हेंस फाइंड इट्स वॉल्यूम। यानी हम लोग वर्नियर कैलिपर की मदद से कोई भी बीकर का हम लोग क्या निकालेंगे, वॉल्यूम पता करेंगे, इंटरनल डायमीटर पता कर सकते हैं, डेप्थ पता कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रैक्टिकल को स्टार्ट करने से पहले आ जाते हैं वही प्रोसेस में, जैसा कि हम लोगों ने कहा था एपरेटस रिक्वायर्ड। यानी इस प्रैक्टिकल को करने के लिए हमें क्या क्या एपरेटस रिक्वायर्ड होगा। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। तो सबसे पहले जो इस प्रैक्टिकल को करने में एपरेटस रिक्वायर्ड होगा वो क्या है हमारा, देखिए। तो सबसे पहले इस प्रैक्टिकल को करने के लिए हमें जो एपरेटस रिक्वायर्ड होगा वो क्या है हमारा, वो हमारा सबसे पहले वर्नियर कैलिपर। तो देख सकते हैं ये हमारा वर्नियर कैलिपर है। ठीक है, ये हमारा वर्नियर कैलिपर है। दूसरा नंबर में हमारा क्या है, गिवन बीकर। ये जो बीकर आपको दिया जाएगा, इसका हमको क्या निकालना है, इंटरनल डायमीटर वगैरह निकालना है। ये हमारा बीकर है, इसका इंटरनल डायमीटर पता करेंगे और इसका गहराई कितना है, डेप्थ कितना है, इसको पता करेंगे। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या, मैग्नीफाइंग ग्लास अगर ज़रूरत होगी तो यूज़ करेंगे, बाकी कोई दिक्कत है नहीं। दूसरा में क्या, स्केल वगैरह। तो चलिए हम लोगों ने एपरेटस रिक्वायर्ड समझ लिया, आगे प्रैक्टिकल को प्रोसीड करते हैं। तो चलिए इसके स्ट्रक्चर पे आ सकते हैं। यानी वर्नियर कैलिपर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसमें क्या क्या एरर होता है, उसको भी समझ लेते हैं। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो आप देख सकते हैं वर्नियर कैलिपर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसमें 2 जॉज होते हैं, एक होता है अपर जॉज होता है, एक आपका लोअर जॉज होता है। जैसा कि इसमें भी देख सकते हैं आप, एक होता है अपर जॉज, एक होता है लोअर जॉज। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो स्केल होता है आपका वीसी कहलाता है, वर्नियर स्केल कहलाता है। और जो ये जो स्केल मूव हो रहा है इस तरफ से, नीचे में जो दिया हुआ है 12, 11, 10, 9, तो ये हमारा मेन स्केल हो गया। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर आपका बना हुआ है, आप समझ सकते हैं। ये आपका जो हो गया, ये पॉइंट हो गया जिसके ज़रिए हम लोग इसको मूव करवाते हैं। ये देखिए, इसके ज़रिए हम लोग इसको मूव कराते हैं। तो इसको बहुत से लोग स्लाइड कैलिपर भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बोल सकते हैं आप इसको स्लाइड कैलिपर, क्योंकि ये मूव होता है, इससे स्लाइड करता है, तो स्लाइड कैलिपर भी बोलते हैं। तो आप लोगों ने समझ लिया। इसके बाद में ये क्या हो गया, आपका रॉड हो गया, जिसकी वजह से हम लोग क्या, इंटरनल डेप्थ को नापते हैं। हम लोग इंटरनल डेप्थ का पता इसी से करते हैं। ये वाले जितने इसको मूव कराएंगे उतना वो निकलते जाएगा, तो हम लोग देख ही सकते हैं। तो चलिए हम लोगों ने इसका स्ट्रक्चर समझ लिया। अब आ जाइए इसके टाइप्स की तरफ। इसका टाइप्स ऑफ एरर कितना होता है या कितना टाइप्स का होता है, इसको समझेंगे। तो देखिए ये हमारा क्या है, टाइप्स है। तो इसमें क्या होता है, जब एक पॉइंट जो होता है मेन स्केल का ये वाला पॉइंट और वीसी का ये वाला पॉइंट एकदम सेम एक ही पॉइंट पर मिलता हो, तो हमारा क्या होगा, ये हमारा कहलाता है वर्नियर स्केल जीरो एरर। जैसा कि हम देख सकते हैं इस स्केल में आपको दिख रहा है। देखिए एकदम परफेक्ट एक पॉइंट जो है दूसरा पॉइंट से एकदम परफेक्ट मिल रहा है, देख ही सकते हैं आप। देखिए ये वाला नीचे वाला पॉइंट जो है ऊपर वाले से एकदम इस तरह से मिल रहा है, जैसे कि लग रहा है दोनों एक ही पॉइंट है, तो ये हमारा जीरो एरर कहलाएगा। अब आइए हम लोग दूसरे पॉइंट की तरफ। ये देखिए, ये जो हमारा पॉइंट है, ये हमारा जीरो स्केल जो है वीसी राइट की तरफ शिफ्ट हो गया और हमारा मेन स्केल उधर ही पर रह गया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, नेगेटिव जीरो एरर। जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए इस तरह से शिफ्ट हो गया। अगर इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा, बीच में आ जाएगा, यानी मिडल में आ जाएगा, तो ये हमारा क्या आ गया, नेगेटिव जीरो एरर। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, उसके अलावा हम लोग इसको देखेंगे। ये वाला पॉइंट क्या होगा, जब ये वाला पॉइंट जो होता है, ये हमारा ये वीसी जो है, जो इस तरफ मूव हो रहा है, ये जो मूव हो रहा है इस तरफ से, ये छोटा वाला,
अगर ये आगे की तरफ मूव हो जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 0 है। तो समझ में आ गया, ये हमारा 3 स्केल होता है। तो चलिए आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं, हम लोग इसका फार्मूला भी समझ लेते हैं। देखिए इसमें कुछ चीज़ को डिनोट करने का तरीका क्या होता है। पहला चीज़ को हम लोग जो डिनोट करते हैं, डी का मतलब होता है डायमीटर, एम एस आर का मतलब होता है मेन स्केल रीडिंग, वी एस आर का मतलब होता है वर्नियर स्केल रीडिंग। तो हम लोगों ने समझ लिया सी इक्वल्स टू एक्स वाई, डी इक्वल्स टू एम एस आर माइनस वी एस आर, ये फार्मूला है और इसको हम लोगों ने डिनोट कर दिया। अब आइए हम लोग प्रैक्टिकल आगे प्रोसीड करते हैं, इसका लिस्ट काउंट पता करते हैं। चलिए लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं उसकी तरफ देखते हैं। तो आ जाइए हम लोग इस वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट निकालेंगे। देखिए लिस्ट काउंट कैसे निकलता है, हम लोग इसमें 2 स्केल है, ये हम जानते हैं कि वीसी में हमारा 2 स्केल है। 2 स्केल कैसे, इसको हम लोग अगर काउंट भी करके देखेंगे तो हमें 2 स्केल नज़र आ जाएगा। देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हमको नज़र आ गया टोटल जो वीसी होता है हमारा 10 होता है। और ऊपर में कितना होता है, देखिए जो इसका 10 वीसी है ऊपर वाले के कितने के बराबर है, हम लोग इसको देखेंगे। तो इसका जो 10 वीसी है ऊपर वाले के कितने के बराबर, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देख ही सकते हैं आप नीचे का जो ये 10 डिवीज़न है ऊपर वाले के कितने डिवीज़न के बराबर है, 9 डिवीज़न के बराबर है। यानी नीचे का जो वीसी है ऊपर का मेन स्केल के 9 डिवीज़न के बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको लिख दिए यहाँ पर। देखिए तो हम लोग यही काम यहाँ पर किए हैं। ऊपर वाला नीचे वाला का जो 10 VSD है वर्नियर स्केल डिवीज़न, ठीक है, किसके बराबर है, ऊपर वाले के 9 मेन स्केल डिवीज़न के बराबर है। तो हम लोग जानते हैं, तो यहाँ से हम लोग वर्नियर स्केल डिवीज़न निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 9/10 MSD हो गया। तो ये हमने निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं लिस्ट काउंट का क्या होता है, 1 MSD माइनस 1 VSD होता है फार्मूला, ठीक है। तो 1 MSD माइनस 1 VSD, तो 1 VSD हमने निकाल लिया यहाँ से। तो हम लोग 1 VSD को पुट कर देंगे जो कि हमारा 9/10 MSD है। तो हम लोगों ने यहाँ पर पुट कर दिया। तो पुट कर दिया हम लोगों ने। अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, तो हमें MSD और MSD कॉमन नज़र आ रहा, तो हम लोगों ने कॉमन ले लिया। तो कॉमन ले लिया तो हमारा कितना हो गया, 1 माइनस 9/10 हो गया, ठीक है। तो हम लोगों का 9/10 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो ये दोनों का एलसीएम हमारा 10 हो गया, 10 हम लोगों ने एलसीएम निकाला। तो इसका 10 हो गया और 9 का 9 हो गया MSD। यहाँ से हम लोगों ने माइनस किया, 10 माइनस 9 हो गया तो हमारा 1 और नीचे में हमारा 10 हो गया, MSD हो गया। तो अब हम लोगों ने क्या किया, अगर हम लोग कैलकुलेटर में करके देखेंगे 1/10, ये सिंपल से जानते हैं 10 और 1 है तो इसका 0 ऊपर चल जाता है, 0.1 बराबर कितना इंटू कितना हो जाएगा, 1 MSD। अब हम लोग यहाँ पर 1 MSD का डिवीज़न को पता करेंगे। किस तरह से इसका डिवीज़न को पता किया जाता है देखते। देखिए सबसे पहली बात जान जाते हैं, जो ये आपका VC जो रहता है, में वर्नियर कैलिपर जो रहता है, इसमें 2 स्केल होता है। एक जो स्केल जो होता है, ये जो नीचे वाला स्केल है, ये हमारा आप देख सकते हैं सेंटीमीटर का स्केल होता है। ये जो नीचे वाला स्केल है ये पूरा सेंटीमीटर का स्केल होता है। और इसके अंदर जो स्केल होता है VC में, ये हमारा MM का होता है, ठीक है। तो ये हमारा MM का होता है, यानी एक कंप्लीट इसका 1 सेंटीमीटर, मेन स्केल का 1 सेंटीमीटर इसका कितने के बराबर होता है, 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो समझ में आ गया, जैसा कि यहाँ पर लिखा है हम लोग देख ही सकते हैं, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर मेन स्केल का 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो 10 डिवीज़न हम लोग निकालेंगे तो हमारा 10 मिलीमीटर हो गया। डिवीज़न में अगर कन्वर्ट करेंगे 1 सेंटीमीटर में कितना डिवीज़न है, यहाँ पर देख सकते हैं 10 डिवीज़न में। तो हमारा 10 डिवीज़न 10 हो गया। तो 1 डिवीज़न हम लोगों ने निकाला तो क्या हो गया, 1 mm हो गया। तो यहाँ से हम लोगों ने 1 MSD निकाल लिया। तो 1 MSD हमारा कितना के बराबर हो गया, 1 mm के बराबर हो गया। तो यही 1 MSD को हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। तो हमारा कितना हो गया, 1 mm, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 0.1 इंटू 1 mm को हम लोगों ने इंटू किया तो हमारा कितना हो गया, 0.1 mm। ये हमारा लिस्ट काउंट निकल गया। जब इसको हम लोगों ने कन्वर्ट किया सेंटीमीटर में तो हमारा 0.01 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक हम लोगों ने लिस्ट काउंट निकाल लिया। अगर इन केस फिर भी आपको दिक्कत हो रहा है तो एक वीडियो हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, ये आपका देखिएगा, जो हम लोगों का क्या रहेगा, लिस्ट काउंट किस तरह से निकलता है सारे इंस्ट्रूमेंट का, इसका एक अलग वीडियो बनाकर आपको अलग से प्रोवाइड भी कर देंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं कि हम लोग आगे किस तरह से इसका टेबल बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो हमें इस बीकर का वॉल्यूम निकालना है। तो इस बीकर का वॉल्यूम निकालने का फार्मूला क्या होता है, या इंटरनल डायमीटर निकालने का या इंटरनल डेप्थ निकालने का फार्मूला क्या होता है, तो हम लोग इसको समझेंगे। सबसे पहले क्या है, वॉल्यूम निकालने का फार्मूला क्या होता है बीकर का, ये हम लोग का होता है पाई इंटू D/2
का होल स्क्वायर इंटू एच। अब हम लोग देखेंगे डी का मतलब क्या होता है। जैसा कि हमने बताया था डी का मतलब डायमीटर हुआ है, यानी हम लोगों को डायमीटर निकालने पड़ेगा अगर वॉल्यूम निकालना है, और हमको क्या निकालना पड़ेगा, हाइट, अगर हमको इसका वॉल्यूम निकालना है। तो यानी हमको डी भी चाहिए और एच भी चाहिए। तो हम लोग दोनों को पहले निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, जैसा कि हम लोगों ने आगे इससे पहले बताया था कि हम लोग वर्नियर कैलिपर का यूज़ करेंगे और सबका हम लोग डायमीटर निकाल सकते हैं, हाइट निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे प्रोसीड करते। देखिए हम लोगों ने टेबल बना कर रखा है। सबसे पहले हम लोगों ने जो टेबल बनाया है वो किस चीज़ का टेबल है, हम लोग देखेंगे इंटरनल डायमीटर ऑफ द गिवन बीकर, यानी गिवन बीकर का हम लोग ने टेबल बना कर रखा है। तो टेबल बनाने का प्रोसेस हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सीरियल नंबर पहला में मेन स्केल रीडिंग, जिसको हम लोगों ने अपनी तरफ से ए से डिनोट किया, और यूनिट हमने सेंटीमीटर लिखा। याद रखिए यूनिट लिखना किसी भी हाल में आपको भूलना नहीं है, आप हर हाल में यूनिट लिखिएगा। दूसरा में हम लोग का क्या हो गया, वर्नियर स्केल रीडिंग, जिसको हम लोगों ने बी से डिनोट किया। बी कितना के बराबर हो गया, हम लोग बी का मतलब जहाँ पर भी आप देखिएगा तो उसका मतलब हो जाएगा वर्नियर स्केल रीडिंग। जब हम लोग बी निकालेंगे तो उसको हम लोग लिस्ट काउंट से इंटू करते हैं, जो फार्मूला है। कोई भी टेबल बनाएंगे तो इसी तरह से हम लोग लिखेंगे, और टोटल में क्या हो जाएगा, टोटल रीडिंग हमारा ए प्लस बी, यानी ये दोनों को हम लोग प्लस करेंगे तो हमारा डायमीटर यहाँ से निकल जाएगा। उसी तरह से सेम प्रोसेस में आपका डेप्थ भी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डायमीटर निकालते हैं। देखिए प्रोसेस क्या करना है, अभी तक हम लोग सिर्फ इसका यूज़ कर रहे थे, लोअर जॉस का यूज़ कर रहे थे। आप देख ही सकते हैं इतना बार हम लोगों ने प्रैक्टिकल किया, ये लोअर जॉस का यूज़ किया। अब हम लोग इसका अपर जॉस का यूज़ करते हैं। जैसा कि आप जान सकते हैं दुनिया में कोई भी चीज़ बेकार नहीं है, सबको बनाया गया है किसी न किसी मकसद के तहत, तो इसका भी यूज़ है। आप लोगों को शुरुआत में लगता होगा बेकार है, ठीक है। तो चलिए इसका प्रोसेस हम लोग करते हैं आगे प्रोसीड। देखिए इसको क्या करना है, हम लोगों को इस तरह से ओपन करना है, स्लाइड करवाना है, और हम लोग को क्या करना है, इसको उल्टा करके इस तरह से इसका डायमीटर पता करना है। देख सकते हैं आप, देखिए इस तरह से हम लोग इसके अंदर लगाएंगे पहले आराम से, ठीक है। लगाने के बाद में इस तरह से पूरा टाइट से लगा दिया हम लोगों ने। अब क्या करेंगे, इसका डायमीटर पता करेंगे। इसका अगर निकलेगा, हल्का सा निकल गया, देखिए। अब हम लोग इसकी रीडिंग की तरफ आएंगे। रीडिंग कैसे देखेंगे उसको देखिए रीडिंग देखने का तरीका आपको पता चल गया होगा। इससे पहले 2-4 वीडियो में करके आपको प्रैक्टिस हो गया, तो फिर भी आपको बता दे रहे। देखिए ये जो नज़र आ रहा है ये हमारा मेन स्केल होता है। मेन स्केल होता है 1 2 3 4 5 जो कि छुपा हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पर 6 है जो छुपा हुआ है, 7 है, 8 है, फिर यहाँ पर 9 छुपा होगा, तब 10 नज़र आ रहा है। तो इस तरह से आपका छुपा हुआ है। तो चलिए हम लोग देखेंगे मेन स्केल हमारा कितना है, इसको देखेंगे। देखिए यहाँ पर आपका क्या है, 7 है। 7 से पहले क्या होगा, 6 होगा। उससे पहले क्या होगा, 5 होगा। तो हमारा यहाँ पर 6 है, तो ये सारा डिवीज़न जो हमारा किसका हुआ, 6 का डिवीज़न हुआ, ठीक है। आप समझ ही सकते हैं 6 का डिवीज़न हुआ। तो हम लोग मेन स्केल को कैसे काउंट करेंगे, तो यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 6.1 होगा। ये हमको जैसा कि नज़र आ रहा है 6.2 है, 6.3 है, 6.4 है, 6.5 है। तो आप देख सकते हैं मेन स्केल हमारा 6.5 रहा। और हम लोग एक चीज़ को याद रखेंगे, जो ये वीसी है, जो ये वीसी होता है, टोटल हमारा 10 डिवीज़न होता है। कितना डिवीज़न होता है, 10 डिवीज़न। तो इसका ये वाला जो पॉइंट होता है, इससे जो एकदम परफेक्ट मेन स्केल का पॉइंट मिले उसका रीडिंग हम लोग मेन स्केल में लेते, या जो इस तरफ शिफ्ट हो, जैसा कि ये वाला देखिए, ये वाला जो थोड़ा सा ये वाला पॉइंट है हल्का सा राइट की तरफ शिफ्ट है, इसीलिए इसको नहीं लेंगे हम लोग मेन स्केल में। इस पॉइंट को लेंगे एकदम परफेक्ट, इस पॉइंट को लेंगे जो लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट होता है। तो देख ही सकते हैं आप। तो ये हमारा कितना हो गया, 6.5 हो गया। तो मेन स्केल हमारा 6.5 हो गया। अब आइए हम लोग इसका वीसी निकालेंगे। वीसी हम लोग कैसे निकालेंगे, एकदम परफेक्ट मेन स्केल से जो पॉइंट आपका मिलता है। तो आप देख सकते हैं कौन सा पॉइंट एकदम परफेक्ट मिल रहा है। तो हम लोग अगर देख रहे हैं तो ये वाला पॉइंट एकदम हमें परफेक्ट नज़र आ रहा है कि मिल रहा है। देख ही सकते हैं आप, ये वाला पॉइंट एकदम परफेक्ट मिल रहा है। तो इसको हम लोग काउंट कर लेंगे। काउंट करने का तरीका आपको पता है, या तो यहाँ से काउंट करिए या तो यहाँ से काउंट करिए। यहाँ से काउंट करना है तो देखिए इसको क्या कर लेंगे, 0 मान लेंगे, 1 मान लेंगे, 2 3 4 5 6 आ गया। या अगर यहाँ से काउंट करना है तो ये वाला 0 1 2 3 4 5 6, तो कहीं से भी मानिएगा ये वाला लाइन एकदम परफेक्ट मिल रहा है। तो वीसी हमारा कितना हो गया, 6 हो गया, और मेन स्केल हमारा कितना हो गया, 6.5। तो चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं, जो कि हमारा पहला रीडिंग है। चलिए इसको लिखते हैं। पहला रीडिंग हमारा कितना आ गया, 1 हुआ। ये हमारा कितना आ गया, 6.5 हो गया हमारा। ये हमारा कितना हो गया, हमारा
एकदम परफेक्ट जो मिल रहा था 6 मिल रहा था, 6 इंटू 0.01 हम लोगों ने इसको इंटू किया तो हमारा कितना आ गया, ये हमारा रीडिंग आ गया 0.06 हो गया। अगर हम लोग क्या करेंगे 6.5 और उसको प्लस करेंगे, 6.5 प्लस 0.06 हमारा तो कितना हो जाएगा 6.56, ये हमारा पहला रीडिंग आ गया। इसी तरह से दूसरा रीडिंग निकालेंगे। दूसरा रीडिंग में क्या करेंगे, पोजीशन चेंज, यानी इसका पोजीशन को हम लोग चेंज कर देंगे और क्या करेंगे उसी तरह से इसको हम लोग इसके अंदर ले जाएंगे, शिफ्ट कराएंगे। देख ही सकते हैं आप, इसको हम लोगों ने इसके अंदर शिफ्ट किया और इसको ओपन करेंगे, इस तरह से ओपन किया। अब देखिए इसके अंदर एकदम आराम से पूरा शिफ्ट यहाँ पे एकदम फिक्स कर दिया हम लोग ने। और इसको क्या करेंगे इस तरह से निकाल लेंगे और फिर हम लोग रीडिंग लेंगे। हमारा रीडिंग कैसा आ रहा है देख सकते हैं आप। देखिए हम लोग का मेन स्केल कितना आ रहा है, हम लोग मेन स्केल को देखेंगे। देखिए तो मेन स्केल अगर हम लोग देख रहे हैं तो मेन स्केल हमारा कितना आ रहा है। देखिए मेन स्केल अभी भी वही क्या हो रहा है आपका, ये वाला जो एकदम लाइन है एकदम परफेक्ट इससे नहीं मिल रहा, यानी है थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ शिफ्ट है। तो हम लोग ये वाले को मेन स्केल नहीं मानेंगे, इसी को मानेंगे मेन स्केल। तो मेन स्केल हमारा कितना हो गया, तो मेन स्केल हमारा हो गया आपका 6.5 हो गया। आप ये समझ ही सकते हैं, यहाँ पे अगर 7 है तो इससे पहले 6 होगा तभी ना ये 7 बना। तो ये सारा डिवीज़न आपका 6 का है। तो 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, तो 6.5 हमारा मेन स्केल हो गया। अब वीसी हम लोग देख सकते हैं कौन सा डिवीज़न एकदम परफेक्ट मिल रहा है। तो ध्यान देके देखिए कौन सा डिवीज़न मिल रहा है। तो हम देख रहे हैं तो ये वाला एकदम परफेक्ट हमको नज़र आ रहा है जो कि मिल रहा है, ये लाइन एकदम परफेक्ट एकदम मिल रहा है। तो देख ही सकते हैं, देखिए हमारा कौन सा लाइन एकदम परफेक्ट मिल रहा है। देखिए 1 मिनट, देखिए ये वाला लाइन एकदम परफेक्ट हमारा मिल रहा है, ये वाला 7 नंबर एकदम परफेक्ट इस लाइन से एकदम मिल रहा है। तो वीसी हमारा कितना हो गया, वीसी हमारा एकदम परफेक्ट जो मिल रहा है इससे, ये हमारा कितना नंबर पे काउंट कर लेंगे आपको बता ही दिए किस तरह से काउंट होगा, या तो सीधा या तो उल्टा, यानी यहाँ से काउंट कर सकते या तो यहाँ से काउंट कर सकते। यहाँ से अगर काउंट करिएगा तो जिस पॉइंट में मिल रहा है उसको 0 मान लीजिएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से काउंट करिएगा। अगर यहाँ से काउंट करना है तो किस तरह से 0 1 2 3 4 5 6 7, तो सही 7 पे मिल रहा तो हमारा वीसी हमारा 7 हो गया और मेन स्केल हमारा 6.5 हो गया। तो चलिए हम लोग इसको लिख देते हैं, 6.5 हमारा 7 हो गया। इसको हम लोग क्या करेंगे इंटू कर लेंगे 0.01, ये हमारा कितना आ गया 0.07। तो इस तरह से हम लोग लिख लेंगे 6.5.0.07, इसको काउंट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 6.57। इस तरह से हमने सेकेंड रीडिंग निकाला, थर्ड भी निकाल लेंगे। थर्ड रीडिंग भी एकदम सेम प्रोसेस। ये हमारा क्या है वर्नियर कैलिपर है, इसको क्या करेंगे उल्टा करके इस तरह से लगाएंगे और इसको टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद में एकदम अच्छे से टाइट हो गया देख सकते हैं। फिर इसको निकाल लेंगे और फिर से हम लोग क्या करेंगे रीडिंग लेंगे। तो हमारा रीडिंग कितना आ रहा है उसको देखेंगे, देख ही सकते हैं आप हमारा रीडिंग। अब आपको समझ में आ ही गया होगा, जहाँ तक हमको अंदाज़ा है कि पहला पॉइंट आपका कितना आ रहा है 6.5 आ रहा है और कौन सा पॉइंट एकदम परफेक्ट मिल रहा है आप देख कर समझ ही सकते हैं कौन सा एकदम परफेक्ट। तो हमें ये वाला लाइन जो एकदम है परफेक्ट नज़र आ रहा है जो मिल रहा है 4 नंबर एकदम वीसी का परफेक्ट मिल रहा है। तो हम लोग का वीसी 4 हो गया और मेन स्केल 6.5। तो चलिए इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। थर्ड नंबर रीडिंग हमारा कितना हो गया 6.5 और वीसी हमारा 4 हो गया। इसको हम लोग इंटू मारा 0.01 तो हमारा 0.04 हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे 6.5 प्लस 0.04। तो इस तरह से हम लोग क्या निकाल लिए 6.54। इस तरह से फोर्थ रीडिंग में हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग निकालते हैं फोर्थ रीडिंग। तो देख सकते हैं हम लोगों ने फोर्थ रीडिंग में निकाल लिया। तो ये हमारा रीडिंग आया। अब इसका एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज निकालने का मतलब क्या हो गया, हम लोग इसका एवरेज पहले निकालेंगे फिर हम लोग डायमीटर निकालेंगे। ये हम लोग फोर्थ रीडिंग निकाला। अब इसको हम लोग सबको प्लस कर देंगे। तो इसको हम लोग प्लस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो हम लोग इसको अगर प्लस करें तो हमारा कितना आ रहा है 26.22 हमारा आ गया 26.22। अब हम लोग इसका क्या निकाल लेंगे डायमीटर निकालेंगे। तो हमको पता है ये एवरेज किस तरह से निकलता है, जितना रीडिंग उतना से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो हम लोगों ने डिवाइड किया तो हमारा कितना आ गया, हमारा आ जाएगा 6.55 सेंटीमीटर। तो हमारा इंटरनल डायमीटर कितना आ गया, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 6.55 सेंटीमीटर हमारा इंटरनल डायमीटर आ गया। इसी तरह से हम लोग
हम लोग हाइट निकालेंगे यानी डेप्थ निकालेंगे। तो हम लोग डेप्थ किस तरह से पता करेंगे, ये हमारा डेप्थ का टेबल है। तो चलिए हम लोग डेप्थ निकालते हैं। किस तरह से निकालते हैं, ये जो हमारा पॉइंट दिया है, ये जो रॉड है, इसके ज़रिए हम लोग डेप्थ निकालेंगे। किस तरह से डेप्थ निकालेंगे इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए कैसा निकालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका टेबल हम लोगों ने बना लिया। सेल नंबर, मेन स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग, टोटल ए प्लस बी, एकदम सेम प्रोसेस है, कोई चेंजेस नहीं है। बस इसका यूज़ होगा, ये वाले का इसका यूज़ होगा, इसका यूज़ करके निकालेंगे। तो चलिए प्रैक्टिकल को आगे प्रोसीड करते हैं। तो चलिए हम लोग इसका पहला रीडिंग निकालते हैं। किस तरह से निकालेंगे, ये जो बीकर है इसके अंदर ये रॉड को डालेंगे। एक एकदम नीचे तक चला गया ये हमारा, इस तरह से। और हम लोग क्या करेंगे, इसको एकदम परफेक्ट इस तरह से दिखाएंगे। देखिए एकदम नीचे आपको ट्रांसपेरेंट है, नज़र भी आ रहा है। इस तरह से हम लोगों ने एकदम परफेक्ट लगा लिया। यहाँ पर कोई स्पेस बचा नहीं है, आप देख ही सकते हैं, कोई स्पेस हमारा बचा नहीं है। ठीक है, तो हम लोग आगे प्रोसेस करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे। ये निकाल लिया हमने, और इसका स्केल हम लोग चेक करेंगे। कैसे स्केल चेक होता है हम लोग इसको देखते हैं। देखिए ये हमारा स्केल, हमको पता ही है मेन स्केल किस तरह से चेक होता है। ये जो एकदम परफेक्ट ये पॉइंट आ रहा है, इससे पहले जो पॉइंट होगा वो लेंगे, या एकदम परफेक्ट इससे मिलता हो। इससे परफेक्ट कोई नहीं मिल रहा है, ये दोनों के मिडल में, इसलिए ये वाला पॉइंट हम लोग लेंगे। तो चलिए ये जो डिवीज़न नज़र आ रहा है, हमें किसका डिवीज़न नज़र आ रहा है, ये हमको 10 नज़र आ रहा है। तो उससे पहले 9 है, तो ये 9 का डिवीज़न होगा, तभी ना जाकर 10 बना। तो ये हमारा 9 का डिवीज़न है। तो ये पॉइंट पर हम लोग मेन स्केल लेंगे। तो ये कितना डिवीज़न हम लोग काउंट करेंगे, 9, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4। तो हमारा मेन स्केल 9.4 आ गया। और हम लोग VC को काउंट करेंगे कि VC हमारा कितना आ रहा है, एकदम परफेक्ट। देखेंगे कौन सा लाइन एकदम परफेक्ट मिल रहा है। तो देख ही सकते हैं आप कौन सा परफेक्ट मिल रहा है, एकदम ये वाला लाइन एकदम परफेक्ट मिल रहा है। ये वाला एकदम, ये वाला परफेक्ट इस लाइन से मिल रहा है। तो जैसा कि हमको नज़र आ रहा है, इस लाइन को हम लोग काउंट करेंगे VC में। तो हमारा कितना नंबर डिवीज़न है, तो 0, 1, 2, 3, 4, एकदम 4 नंबर जो हमारा VC है एकदम परफेक्ट मिल रहा है। तो चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं कॉपी में। एक नंबर हमारा कितना हो गया, एकदम 1 हो गया। मेन स्केल हमारा 9.4 आया था। ठीक है, 9.4 आया था। और मिल भी कौन सा रहा है, 0.4 मिल रहा है। इसको हम लोग क्या किए, 0.01, 0.04। अब क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर लेंगे। 9.4 प्लस 0.04, इसको हम लोग प्लस किए तो हमारा कितना आ गया, 9.44। ये हमारा पहला रीडिंग होगी। इसी तरह से पोजीशन चेंज करेंगे इसका, और हम लोग दूसरा रीडिंग लेंगे, सेकंड रीडिंग लेंगे, और इसको क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे पोजीशन चेंज करके। ठीक है, एकदम देखेंगे परफेक्ट इससे मिलना चाहिए। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको इसमें सबसे पहले डाल लिया। एकदम डाले इसके, देखिए इसके अंदर कोई स्पेस नहीं रहा है, एकदम परफेक्ट इससे मिल रहा है। ठीक है, और नीचे भी एकदम पूरा है, देख सकते हैं आपने, ये एकदम पूरा लग गया इस तरह से। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका रीडिंग लेंगे। तो इसको हम लोगों ने निकाल दिया। हम लोग इसका रीडिंग लेंगे। कितना रीडिंग आ रहा है आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए मेन स्केल कितना आ रहा है हमारा। देखिए मेन स्केल, एक बात बता दे रहे कि आपका लगभग सेम आता है, लगभग सेम आता है। मैक्सिमम देखिएगा तो सेम ही आएगा। तो देखिए हमारा 9.4 आ रहा है। और VC हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि VC हमारा कितना आ रहा है, एकदम परफेक्ट जो मिल रहा है। हम लोग देखेंगे कि कौन से पॉइंट से एकदम परफेक्ट मिल रहा है। तो हम लोग देखेंगे तो हमको नज़र आ रहा है एकदम 3 नंबर जो हमारा है, 3rd नंबर एकदम परफेक्ट मिल रहा है। ठीक है, कौन सा पॉइंट एकदम परफेक्ट मिल रहा है, तो ये वाला पॉइंट जो हमको नज़र आ रहा है एकदम 3rd नंबर, ये हमें एकदम परफेक्ट मिल रहा है। ठीक है, आप देख ही सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग VC हम लोग उसको 3rd को ले लेंगे, और हम लोग का मेन स्केल 9.4 हो जाएगा। तो चलिए इसको लिख लेते हैं हम लोग। 2nd नंबर रीडिंग 9.4, 3rd नंबर 0.01, 0.03, 9.4 प्लस 0.03, 9.43। इस तरह से 3rd और 4th रीडिंग में निकालेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने 4th रीडिंग निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एवरेज निकाल लेंगे। ठीक है, एवरेज हम लोग कैसे निकालेंगे, सबको प्लस करके उतना से डिवाइड। तो हमको समझ में आएगा, इसको हम लोग प्लस करेंगे तो टोटल हम लोग प्लस करें तो हमें कितना मिल रहा है रीडिंग। देखिए हम लोगों ने इसको प्लस किया तो हमारे कितना आ गया,
26.22 हमारा आ जाएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, 4 से अगर करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा 4 से अगर हम लोग इसको करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा आपका 9.44 सेंटीमीटर। तो ये हमारा इंटरनल डेप्थ निकल गया और यहाँ पर हम लोग का इंटरनल डायमीटर निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। तो आप वॉल्यूम निकाल सकते थे कि सब कुछ हमको प्रोवाइड हो गया। V इक्वल्स टू पाई का वैल्यू हमको पता है 3.14 होता है, ठीक है। यहाँ पर D हमारा D कितना है हमारा, आप देख सकते हैं 6.55 है। तो हम लोगों ने क्या किया, 6.55 लिख दिया डिवाइडेड बाई 2। देखिए इस तरह से हम लोगों ने 6.55 और डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू एच हमारा कितना है 9.44। तो 9.44 इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, हमारा वैल्यू कितना आ रहा है देखते हैं। तो देखिए हम लोगों ने इसको कैलकुलेट किया तो हमारा कितना वैल्यू आ गया 3.317.92 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आ गया वॉल्यूम। इस बीकर का हमने वॉल्यूम निकाल लिया। इसी तरह से हम लोग आगे का प्रैक्टिकल को प्रोसीड करेंगे। तो आज का प्रैक्टिकल हमारा वर्नियर कैलिपर का यहीं ख़त्म होता है, ठीक है। और अगर आपको और एक्स्ट्रा कुछ जाना है तो आप कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं, उस पर हम लोग ज़रूर काम करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट प्रैक्टिकल में हम लोग मिलते हैं और हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। तो चलिए आज के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं।